गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है? ये अमाउंट ऑफ एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई पर्सन कितनी एयर को इनहेल कर रहा है और कितनी एयर को वो एक्सहेल कर रहा है। ठीक है, 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है पल्मोनरी कैपेसिटीज और यू कैन से रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड है जो वो ऑलवेज रिलेटेड है लंग्स के साथ। ठीक है, लंग्स से रिलेटेड टर्म है। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज हमें क्या बता रहा है? जब भी कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो पल्मोनरी कैपेसिटी बन जाता है। पल्मोनरी कैपेसिटी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बता रहा है कि कितनी एयर हमारे लंग्स के थ्रू इनहेल हो रही है और कितनी एयर एक्सहेल की जा सकती है। ठीक है, टोटल 5 पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एज यू नो इंस्पायरेशन का मतलब क्या है? इनहेल, मतलब कि ऑक्सीजन रिच एयर का इनटेक करना। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है एक पर्सन इंस्पायर करेगा, मतलब कि इनटेक करेगा आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। जब एक्सहेल किया जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन जो गैस है CO2 रिच एयर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद ही कोई पर्सन क्या करता है, नेक्स्ट जो एयर है उसको इनहेल करता है। ठीक है, तो किसी पर्सन ने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, मतलब सांस को बाहर निकाल दिया है, और उसके बाद वो कितनी एयर का इनटेक कर पा रहा है, मैक्सिमम कितनी एयर वो ले सकता है, तो ये हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी रहेगी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है जो जिसको हम IC से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस में IRV। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मली कोई पर्सन कितनी एयर को इनहेल कर रहा है जब भी वो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा था। ठीक है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये थी 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व का मतलब है अलग से कुछ एयर को इंस्पायर किया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्सफुली जब टाइडल वॉल्यूम के बाद कोई पर्सन एक्स्ट्रा एयर को इंस्पायर कर रहा था वो क्या थी? IRV। तो ये दोनों टोटल वॉल्यूम्स हैं हमारे लंग्स की कि इतनी एयर हमारे लंग्स क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली और एक क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली। फोर्सफुली जो एयर का इंटेक किया जा रहा है वो है 2500 to 3000 ml। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज क्या है? वॉल्यूम्स को ज्वाइन करने पे ही बन रही है। तो 2 वॉल्यूम्स है जो कि इंस्पिरेशन से रिलेटेड है, जब उनको जोड़ दिया गया तो IC की फॉर्मेशन होती है। तो ये कितनी रहेगी हमारे पास? 3000 to 3500 ml। इतनी हमारे लंग्स की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है कि इतना इंस्पायरेशन हो सकता है एयर का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कैपेसिटी है वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? एक पर्सन टोटल कितनी एयर को एक्सहेल कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। जब उसने नॉर्मली इनहेल किया है, मतलब सांस लिया है, उसके बाद वो टोटल कितनी एयर को बाहर निकाल सकता है, वो होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है जिसको हम EC से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी 2 वॉल्यूम से मिलके बनी है। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी 2 वॉल्यूम से मिलके बनी है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इनहेल करना और एक्सहेल करना। ठीक है, हम नॉर्मल जब भी ब्रीथ कर रहे हैं हम 500 ml एयर का ही इनटेक कर रहे हैं और 500 ml एयर को ही क्या कर रहे हैं, रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस में ERV। ERV का मतलब क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि अलग से फोर्सफुली कोई पर्सन कितनी एयर को बाहर रिलीज कर पा रहा है, वो क्या थी हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? 500 ml प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी? 1000 to 1100 ml। ठीक है, तो 500 में हम इसको ऐड करेंगे तो 1500 प्लस में
1500 टू 1600 ml, ये क्या होगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी। मतलब इतना हमारे लंग्स क्या कर सकते हैं, एयर को रिलीज आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम एयर इतनी जिसको रिलीज आउट किया जा सकता है। थर्ड जो हमारे पास कैपेसिटी है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग। जैसे हमने कल रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था कि इतनी अमाउंट ऑफ एयर तो हमेशा हमारे लंग्स में रहेगी। अब ये क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन हुआ है मतलब कि नॉर्मली एयर को रिलीज आउट किया गया। नॉर्मली जब भी एयर को रिलीज आउट करते हैं हम, तो हम टाइडल वॉल्यूम को रिलीज आउट करते हैं, मतलब कि हम 500 ml एयर को रिलीज आउट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट है नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद भी, वो क्या होती है, हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी। और इसकी जो अमाउंट है वो क्या होगी, एफसी का मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो एक्सपीरेशन के बाद हमारा फोर्सफुल एक्सपीरेशन तो बचा हुआ है ना, ये इन्होंने सिर्फ क्या कहा है कि नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद भी जो एयर लंग्स में रह गई, तो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद हमारे लंग्स में कौन सी एयर रह जाती है, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कैसे बाहर निकलेगी, फोर्सफुल एक्सपीरेशन से बाहर निकलेगी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, मतलब कि बची हुई एयर क्या है हमारे लंग्स की, ERV प्लस में RV। RV होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ERV की अमाउंट कितनी होती है, 1000 टू 1100। इसमें हम प्लस कर देंगे रेजिडुअल वॉल्यूम को। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी थी, 1100 टू 1200 ml। सो अब ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आएगी ये हमारी क्या है, फंक्शनल कैपेसिटी। तो 1000 में 1100 पहले प्लस करके देखेंगे तो कितना रहेगा, 2100। अब 1000 में एक बार ये 1200 ऐड करेंगे तो 2200 इतनी हो सकती है। और दूसरा क्या है हमारे पास वॉल्यूम, 1100 में 1100 प्लस करेंगे तो 2200 टू 2300। एक बार ये प्लस करना है, एक बार ये करना है, तो मैक्सिमम इतनी एयर हमारे लंग्स में रिमेनिंग रह सकती है, ठीक है। 2100 से 2200 और 2200 से 2300 ml तक। नेक्स्ट जो कैपेसिटी है वो है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल का मतलब है कि कितनी एयर को हम ले सकते हैं मैक्सिमम। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद भी कितनी एयर है जो उसके उसमें प्रेजेंट हो सकती है। सो फोर्सफुली कितनी एयर को एक्सपीरेशन किया जा सकता है, मतलब बाहर निकाला जा सकता है। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, कितनी को हम अंदर ले पा रहे हैं, ठीक है, और कितनी एयर को फोर्सफुली हम बाहर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। दोनों की जो ये एयर है ना वो क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल विद मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है। मैक्सिमम एफर्ट का मतलब क्या है, फोर्सफुली, ठीक है। तो फोर्सफुली कोई पर्सन कितनी एयर को इनहेल और कितनी एयर को एक्सहेल कर पा रहा है, मैक्सिमम एयर है जो, उसको क्या बोल देंगे हम, वाइटल कैपेसिटी बोल देंगे, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी में हमने एक वर्ड यूज किया है फोर्सफुली, मतलब मैक्सिमम एफर्ट के साथ। मैक्सिमम एफर्ट का मतलब क्या, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहे। तो फोर्सफुली कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं हम, तो टाइडल वॉल्यूम इसमें आएगी और आएगी IRV, ठीक है। ये तो नॉर्मल वॉल्यूम है, इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और दूसरी एयर हम कैसे इनहेल करते हैं, फोर्सफुली, ठीक है। अब एक्सहेल हम कैसे करते हैं, टाइडल वॉल्यूम ही हमारा एक्सहेल होता है, इतनी एयर को ही हम बाहर निकाल सकते हैं। और एक्सहेल में हम मैक्सिमम एक्सहेल कैसे करते हैं, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम फोर्सफुली बाहर निकाल रहे हैं। तो जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे
तो ये क्या हमारी बन जाएगी, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, क्या है ये, वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या क्या है कि हमारी ERV, TV, IRV, ये तीनों को मिला के हमारी क्या बन जाएगी, वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुली कोई पर्सन कितनी एयर को इनहेल कर पा रहा है और कितनी एयर को एक्सहेल कर पा रहा है, वो होती है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट जो कैपेसिटी है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग्स की टोटल कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी एयर को ले पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या क्या आएगी हमारे पास, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम, ये तो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी में तो रेजिडुअल वॉल्यूम आएगी क्योंकि ये ऑलवेज प्रेजेंट है लंग्स में। और क्या है, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपीरेशन के लिए रिजर्व, अब इसको बाहर नहीं निकाला गया। टाइडल वॉल्यूम आएगी और क्या आएगी, IRV। ठीक है, इतनी एयर है हमारे पास लंग्स की। तो TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, क्या क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस में IRV प्लस में ERV और प्लस में RV होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग की कैपेसिटी चेक कर रहे हैं, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। बाकी किसी भी उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में, क्योंकि उसमें तो लिखा ही है रेजिडुअल कैपेसिटी कि बची हुई एयर कितनी है। और टोटल लंग कैपेसिटी है जो, उसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम को इन्वॉल्व करेंगे। तो इन चारों को मिला के जो हमारी लंग्स में एयर प्रेजेंट है वो ही हमारा क्या है, TLC है, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगी 1100 से 1200, टाइडल वॉल्यूम हमेशा 500 रहेगी। IRV कितनी होती है, 2500 से 3000 तक। और ERV कितनी होती है, 1000 to 1100। ठीक है, तो इन सारी वॉल्यूम्स को ऐड करके हमारी क्या आ जाएगी, TLC आ जाएगी। तो ये 5 हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसमें आएगी TV प्लस में IRV। ठीक है, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी जिसमें आएगी टाइडल वॉल्यूम प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल कैपेसिटी इसमें क्या आएगी, ERV प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ये, क्या है ये, FRC। तो रेजिडुअल वर्ड आ गया तो हमें RV को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद कितनी एयर हमारे लंग्स में रिमेनिंग होती है वो FRC है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ERV वाली एयर हमारे लंग्स में रहेगी क्योंकि अभी हमने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, फोर्सफुल नहीं किया, और रेजिडुअल तो हमेशा रहेगी। फिर हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, फोर्सफुली कोई पर्सन कितना इनहेल और एक्सहेल कर पा रहा है। तो इनहेल हम टाइडल वॉल्यूम को करते हैं, फोर्सफुली हम IRV को करते हैं, और बची हुई हमारे पास एक्सहेल की बात कर रहे हैं तो ERV इसमें रहेगा। फिर TLC, जितनी भी वॉल्यूम्स हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारी TLC आ जाएगी। तो 4 ही वॉल्यूम्स है हमारे पास, चारों को प्लस कर दोगे, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। ओके।